हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे बोट नेक में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा मेन फैब्रिक है जो कि बहुत ही हल्का है, इसमें कढ़ाई दिया हुआ है। तो ये हम जो लाइनिंग का कपड़ा यूज कर रहे हैं उसमें हमने डबल फोल्ड में बिछाना है, क्योंकि ये 2 अस्तर है, उसको हम डबल में करके बिछाएंगे। तो देखिए विड्थ में हमें बिछा लेना है, 36 चेस्ट का है, तो ये हमें 11 इंच पे विड्थ में बिछाना है और लंबाई आपकी जितनी परफेक्ट है उसमें 1 इंच बढ़ा लेना है। तो 1 इंच हम नीचे से लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए पहले। ये हो गया हमारा सिलाई मार्जिन के लिए। अब जितनी आपकी परफेक्ट लंबाई है यहाँ पे ले लेनी है। और यहाँ से देखिए ये हमारा बनेगा बोट नेक में, तो हम लेंगे 7 इंच शोल्डर और 7 इंच लेंगे आर्म होल। तो इस लाइन को हमें सीधा कर लेना है और इस साइड से भी हमें सीधा कर लेना है। अब ये जो हमारा शोल्डर है वो हमें कंधे की साइड में झुकाना है 1/2 इंच तक। गले की विड्थ हमने रखी है 4 इंच पे और लंबाई भी 4 इंच पे रखना है। तो 4 इंच का हमने ले लिया है दोनों साइड से और तिरछे में इस तरह से यहाँ पे निशान लगाएंगे। बोट नेक का शेप यहाँ पे तैयार कर लेना है। 1/2 इंच हमें यहाँ पे शोल्डर की साइड में झुका देना है, आर्म होल की साइड में। और आर्म होल हमें यहाँ से 1 इंच पे गुलाई दे देनी है। चेस्ट का 4th भाग लेंगे 9 इंच पे, कमर का 4th भाग लेंगे 8 इंच पे, 1 इंच लेंगे प्लेट के लिए और इस तरह से हमें मार्किंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे की साइड की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे बोट नेक में इसका शेप दे दिया है, यहाँ से भी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है बैक पार्ट की। इतना कपड़ा जो हमारा बचा है इसमें हमें बनाना है बाजू। और ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्किप हो गया है वीडियो और इसको मैं समझा दे रही हूँ यहाँ पे। तो जो हमारा बैक पार्ट है, आगे का पार्ट जो हमारा है उसमें हमें आर्म होल की साइड में 1 इंच रखना है, कमर की साइड में 2 इंच बढ़ा के लेना है और कुछ नहीं करना है। इसमें सेम मार्जिन वही रहेगा, सिर्फ आपको मार्जिन लेना है नीचे से 2 इंच कमर की साइड से और 1 इंच आर्म होल की साइड से। अब यहाँ पे हम दिखा देते हैं आप लोग को, इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 इंच है हमारा मार्जिन और यहाँ पे 1 इंच है। गले का आपको जितना हमने बैक में रखा उतना आगे में भी रखना है। टक्स पॉइंट हम लेंगे 9.5 इंच पे और यहाँ से हम लेंगे देखिए 2 इंच, जो हमने इधर साइड में लिया था वो 2 इंच हमारा यहाँ पे निशान लग जाएगा और इसको हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें बेल्ट का निकालना है, तो बेल्ट हम नीचे से 4 इंच आगे की साइड में लेंगे और 3 इंच हम कमर की साइड में लेंगे और इस तरह से हमने जैसे नॉर्मल बेल्ट कट करते हैं उसी तरह से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। यहाँ से 1 इंच लेंगे और इस साइड को हमें इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए कटिंग कर देनी है। थोड़ा सा स्किप हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे हमें मेन फैब्रिक पे कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक हमें जो हमारा कढ़ाई है सेंटर से हमें बिछा लेना है और बैक पार्ट को रखते हुए कट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे वाला पार्ट निकालना है, तो इसे डबल में करना है और जहाँ से भी हमारा निकल जाता है पार्ट वहाँ पे हमें रख कर पार्ट को निकाल लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो आगे वाला पार्ट हमारा कट गया है, बाजू हमें कट करनी है। तो बाजू हमें 10 इंच पे रखनी है, तो 11 इंच पे लेंगे और विड्थ में हमें लेनी है 9 इंच पे, 8 इंच पे गोलाई है, 3 इंच पे हमें गहराई देनी है आर्म होल की और इस तरह से हमें निशान लगाते हुए नॉर्मल बाजू की तरह हमें यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। तो बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। हमें बेल्ट को निकाल लेना है, तो इसमें हमें जिधर से भी कपड़ा हमारा बचता है वहाँ से हमें कटिंग करके निकाल लेना होता है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई है, अब हमें स्टिच लगानी है।
तो देख सकते हैं यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को पिन से अटैच कर लेना है इस तरह से, और पूरे किनारे में सिलाई लगाकर इसे आपस में चिपका लेना है। सभी पार्ट को हमें इसी तरह से चिपका लेना है सिलाई लगाकर। तो इस तरह से यहाँ पे हम रखेंगे और इसे भी चिपका लेंगे सिलाई लगाकर। तो ये हमारा पार्ट सभी तैयार हो गया है। अब आगे का गला हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे गले की कटिंग हो गई है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस वाला पार्ट जो है इसे ज्वाइंट कर लेना है। तो इसको इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये कितना अच्छा पफ इसका बनकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छा इसका पफ आया है। तो दोनों साइड में हमें इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। अब हमें बेल्ट को भी इस तैयार करके और यहाँ पे सेंटर से हमें मिलाकर लगा लेना है। तो यहाँ पे बेल्ट को सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। एक साइड में हमने लगा लिया है, दूसरी साइड में भी इसी तरह से लगाकर इसे अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट भी अटैच हो गया है। दोनों साइड को एक साइड में रखते हुए देखेंगे छोटा बड़ा पार्ट तो नहीं है, तो बिल्कुल बराबर में ही आया है। एक सिलाई हमें ऊपर से लगाकर इसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो आगे का पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। अब हमें बैक पार्ट को भी तैयार कर लेना है। तो कमर की साइड से हमें एक सीधी वाली सिलाई लगानी है और पलटकर इसे तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमें पलट लेना है और किनारे में सिलाई लगाकर इसे अस्तर के साथ में अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। कमर की प्लेट्स लगा लेनी है दोनों साइड की। तो यहाँ पे हमारी प्लेट भी डल चुकी है। अब हमें दोनों पार्ट को अब हमें गले को भी तैयार कर लेना है। तो एक तिरछी वाली पट्टी हमने तैयार किया है, इसे इस तरह से लगाकर और इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे पलटने के लिए। पलटने के बाद से ऊपर से एक सिलाई लगाकर इसे अंदर की साइड में करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा गला भी बनकर रेडी हो गया है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट को भी रेडी कर लेना है। तो एक साइड की हमने सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है और दूसरी साइड में एक ही साइड में सिलाई लगाकर इसे बाहर की साइड ही रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर जब ज्वाइंट करेंगे ना तो ये वाला पार्ट देखिए आगे की साइड में है गला इसका, जो हमने पट्टी लगाई है वो पट्टी हम अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे तो गला हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। हमें बाजू को तैयार कर लेना है और सेंटर से इसे लगाकर रेडी कर लेना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारी बाजू भी रेडी हो गई है। अब हमें दोनों पार्ट को सीधे साइड में रखना है मिलाकर, और यहाँ से किनारे में बिल्कुल किनारे में हमें सिलाई लगानी है और उल्टे साइड में कर लेनी है। तो ये हमारा इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा गुम सिलाई हो जाएगा, जो कि हमारा जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन जो निकलता है वो अंदर की साइड में चला जाएगा। जो भी हमारा फिटिंग का मार्क है वो हमें लगा लेना है और सिलाई लगा लेनी है उस पर। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे बनकर रेडी हो गया है। दूसरे साइड में हमें हुकाई की पट्टी भी ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ से हम इसको ले आएंगे और आर्म होल के 2 इंच तक हम नीचे की साइड में ले जाएंगे सिलाई को और फिर वहीं से हमें टर्न कर लेना है।
तो यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है इतना, और ये जो हमारा बचा हुआ है इसमें हमें हुकाई की पट्टी को जॉइंट करना है। जो हमारा फिटिंग का मार्क है कमर का, वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। अब यहीं से हमें हुकाई की पट्टी को लगाना है। तो नॉर्मली जैसे हम हुकाई की पट्टी को जॉइंट करते हैं ना, उसी तरह से हमें बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट यहाँ पे भी हमें उसी तरह से हुकाई की पट्टी को तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं एक साइड में हमारी हुक की पट्टी तैयार हो गई है। अब हमें आई की पट्टी भी जॉइंट करनी है। तो आई की पट्टी के लिए जैसे हम कपड़ा लेते हैं नॉर्मली, उसी तरह से हमें कपड़े को ले लेना है डबल फोल्ड करके, और इसको अंदर की साइड में लगाकर ऊपर की साइड में हमें टर्न कर लेना है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और लगा लेनी है। तो यहाँ पे हमारी आई की भी पट्टी तैयार हो गई है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है, कितने अच्छे से ये बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसकी। यहाँ पे आप गले पर तुरपाई भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।